सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं एनिमल किंगडम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि अभी तक पिछली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेस्ट साबित होंगे और आने की संभावना भी 100% है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बता दूं कि ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमृतत्व का गुण पाया जाता है। तो अमृतत्व का जो गुण पाया जाता है, स्पंज, हाइड्रा, केचुआ या तिलचट्टा। तो चार ऑप्शन में से किस में पाया जाता है अमृतत्व का गुण? तो ये अमृतत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। तो इसे भी याद रखिएगा और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, चिपटे कृमियों, जिसे कि फ्लैट वार्म्स बोलते हैं, को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो चपटे कृमियों को जो रखा गया है, ये प्लेटे हेलमिंथिस के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। अगला सवाल, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो फीता कृमि आपको पता है किस संघ का प्राणी होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो प्लेटी हेलमिंथिस इसका सही आंसर होगा। प्लेटी हेलमिंथिस संघ का है फीता कृमि। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीताकृमि जो है ये मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके अधपके मांस के खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो याद रखिएगा, सुअर के खाने से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोलकृमि को जो रखा गया है, ये निमेलेंथिस के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्केरिस द्वारा जो मनुष्य में रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? एस्केरिएसिस। एस्केरिस से एस्केरिएसिस रोग उत्पन्न होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक जो रोग है ये किससे उत्पन्न होता है? तो वुचेरिया बेनक्राइटी द्वारा। तो ये जो है इसके द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एस्केरिस पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था। तो एस्केरिस जो पाया जाता है ये पाया जाता है मनुष्य की आंत में। अगला है, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेरिटिमा पोस्थुमा जो साइंटिस्ट नाम है, ये नाम है केचुए का। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है साइंटिस्ट नेम से। ठीक है, अगला सवाल है, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा है। तो हीमोसाइनिन रक्त वर्णक प्रेजेंट होता है केचुए में। अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ कृषकों का परम मित्र माना जाता है, क्यों? तो आपको पता है केचुआ कृषि का परम मित्र माना जाता है और ऐसा बोला भी गया है। तो ऐसा किस कारण होता है? तो जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए केचुए को कृषि का परम मित्र बोला जाता है। अगला सवाल है, केचुए में कितने आँखें होती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केचुए में कितनी आँखें होती है? तो याद रखिएगा, जो केचुआ होता है उसमें कोई भी आँख नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुँचाता है? तो केचुआ जो है वो भूमि को पोली करके किसानों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि जो
ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। अगला सवाल है, कीटों में कितने जोड़े टांगें होती है? तो जो कीट होते हैं उसमें कितने जोड़ी टांगें होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो कीट होते हैं उनमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है, मतलब कि टोटल 6 पैर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो ऐसा किस कारण है, क्या कारण है जिसके कारण कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है? तो याद रखिएगा, जो वातक है इसके द्वारा जो कॉकरोच है वो श्वसन करता है वातक के द्वारा, और वातक ही कॉकरोच का श्वसन अंग माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है आपको बताना है। तो घरेलू मक्खी जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना ये किस कारण होता है ये आपसे पूछा है। तो ये इसका कारण है स्तनधारी का होना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, लाह उत्पन्न होती है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो जो लाह उत्पन्न होती है ये उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्त्रवण से। ठीक है, जो कीट के शरीर के स्त्रवण से लाह उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का जो उत्पादन होता है ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से, और ये भी देख सकते हो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल देखते हैं, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा कहलाता है वो कहलाता है मैंगोट। ठीक है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो पाया जाता है ये पाया जाता है डंक में। ठीक है, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे, जो बिच्छू का जो जहर पाया जाता है वो डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें आपने देखना रात में चमकती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका जो सही कारण है टेपिटम लूसिडम के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निद्रा रोग फैलाती है, जो स्लीपिंग सिकनेस है वो क्या फैलाता है ये आपसे पूछा है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो सीसी मक्खी द्वारा फैलाई जाते हैं, जिसे कि निद्रा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन इस पार्ट में करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी देखने में कोई परेशानी ना हो। तो ये पार्ट टू था, इससे बाद में 2-3 पार्ट और आएंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो यही आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ज़रूर शेयर करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।